Good morning students. Today I will teach you chapter 2 वो शख्स। शख्स का अर्थ होता है आदमी या इंसान। तो बच्चों, लेखिका ने इस चैप्टर में पार्क में बैठे एक आदमी के बारे में बताया है और साथ में पार्क की सुंदरता के बारे में भी बताया है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। लेखिका और उनके ट्यूशन के दोस्तों ने पिछली ही रात को ही तय कर लिया था कि रविवार को सुबह सुबह ही गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पुष्प विहार के चर्च वाले पार्क में जाएंगे। गर्मियों की उस सुबह तेज हवा और उसके साथ उड़ रहे पेड़ के पत्ते सुकून पहुंचा रहे थे। पुष्प विहार का अर्थ होता है, पुष्प का अर्थ होता है फूल और विहार का अर्थ होता है उपवन या बाग। वे सभी सुबह सुबह सही समय पर पार्क में मिले और एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए बैठ गए। तभी वे सभी बैठे ही थे कि उन्हें बेंच पर घुंघराले बालों वाला एक आदमी दिखा। उसकी लाल लाल आंखें उसका गुस्सा दिखा रही थीं। उसका गोरा रंग भी उसके गुस्से को उभार रहा था। वो लेखिका को घूरने लगा। लेखिका जब से पार्क में आई थी, वह तभी से वहां बैठा था और शायद तभी से लेखिका को घूर रहा था। अब लेखिका ने सोच ही लिया था कि उस ओर वह देखेंगे ही नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रकृति की खूबसूरती का मज़ा लेने लगी। पेड़ के ऊपर रंग बिरंगी चिड़िया, पार्क की सीमा पर लगी हुई झाड़ियों के फूल। बेशक उन फूलों में खुशबू नहीं थी, लेकिन वे अपनी खूबसूरती से किसी के भी मुरझाए हुए मन को खिला सकते थे। मुरझाए का अर्थ होता है उदास, है ना। फिर लेखिका आंखें बंद करके ये सब महसूस ही कर रही थी कि इतने में दूर से कुछ आवाज़ें आईं। उन्होंने अपनी आंखें खोली। सामने उनके ही बैच के कुछ लड़के हाथों में बॉल, बैट व रस्सा लिए आ रहे थे। वे सभी सुबह से खेल रहे थे और थक चुके थे। वे भी उन सभी के पास आकर बैठ गए। तभी भाई ने अपनी उंगली को मुंह पर रखते हुए चुप होने का इशारा किया। लेखिका को लगा, अरे अब क्या हुआ। तो लेखिका ने अपने दाहिने हाथ को घुमाकर, दाहिने का अर्थ होता है सीधा हाथ को घुमाकर पूछा, क्या हुआ। तभी प्रियादी ने उंगली का इशारा मेरे बराबर में किया। जब लेखिका ने गर्दन घुमाकर देखा तो नैन्सी सोई हुई थी। सरफराज थोड़ा आगे आया और नैन्सी के कानों में तेजी से कुकड़कू कहकर चिल्लाया। नैन्सी फर्राटे से उठी। उसका वो डर और थोड़ा थोड़ा गुस्सा। फर्राटे का अर्थ होता है जल्दी से। उसकी उन मोटी मोटी आंखों में साफ दिख रहा था। सरफराज ने अपने चुलबुले अंदाज में कहा, नैन्सी रानी, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। नैन्सी थोड़ा रुककर बोली, उठूं क्यों, मैं सो थोड़ी रही थी। मैं तो हा, तुम सो थोड़ी रही थी, खुली आंखों से सपने देख रही थी। वो तो हम ही उल्लू हैं जो तुम्हें सोए हुए देख रहे थे। सरफराज नैन्सी की बात काटकर बोला। सरफराज की उस चुलबुलाहट से सब हंस दिए। तभी भाई ने अपने हाथ की हथेली को सिर पर मारते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, तुम तो सब यूं ही लड़ते झगड़ते रहा करो। ये सब बातें छोड़ो और बताओ अब खेलें क्या। चलो चलो भाई, आपका मनपसंद खेल आंख मिचोली खेलते हैं। जागृति अचानक से बोली, नहीं, तुम लोग यहाँ वहाँ दूर दूर भाग जाओगे, कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। भैया ने चेहरा समेटे हुए कहा। समेटे मतलब सिकोड़ते हुए अपना चेहरा। तो भाई फिर रस्सा टापते हैं। रस्सा टापने यानी रस्सी से कूदना। सारे लड़कों ने तेजी से कहा, भैया अगर आज हमने रस्सा टापा तो घर अपने पैरों से नहीं जा पाएंगे और हाथ मुंह टूटेंगे सो अलग। भैया मेरी मम्मी तो 2 रुपये भी मुश्किल से देती हैं। हाथ पैर टूटने पर पट्टी आपको ही करवानी होगी। बस फिर क्या था। प्रीति ने लड़कों की इस बात पर डरपोक कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। डरपोक हम नहीं, आप सब हैं।
लड़कों की ओर से आवाज़ आई, अगर तुम डरपोक नहीं होते तो रास्ता टाँपने को नहीं मना करते। उन लोगों की ये नोकझोंक चल ही रही थी कि इतने में विशाल भाई के पीछे से भूरे रंग का कुत्ता भौं भौं करते हुए भागता हुआ आया। उस कुत्ते को यूं अचानक से प्रकट होता देखकर वहां पसरी पूरी मंडली उठकर भागने लगी और तितर बितर हो गई। यानी तितर बितर का अर्थ होता है इधर उधर चली गई। कोई पटरी पर था तो कोई बेंच के ऊपर। तभी उस कुत्ते का मालिक मोती पुकारता हुआ आया और उसे गोद में उठाकर ले गया। उस कुत्ते का वो इंसानी नाम सुनकर सभी खुद को रोक नहीं पाए और पीठ पकड़कर हंसने लगे। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कहीं अच्छी जगह पे घूमने जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई इंसान हमें घूरता है या तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम जब घूमने आए हैं तो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमें उस जगह का आनंद लेना चाहिए, वहाँ पर हमें एंजॉय करना चाहिए। धन्यवाद।